भारी पड़ती है, लेकिन अगर आपने भक्त बनना है, अध्यात्म के राज्य में प्रवेश करना है, तो परमार्थी बनना होगा। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का निर्माण किया, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने परमार्थी बनना सिखाया अपने प्रत्येक साधक को, अपने शिष्य को। गुरु महाराज जी एक बार प्रवचन में एक दृष्टांत सुना रहे थे। वो बता रहे थे कि परमार्थ कैसा हो, क्या वस्त्र दान देना, भोजन का लंगर लगा देना, क्या यही दान होता है, यही परमार्थ होता है? उन्होंने बताया श्रेष्ठ परमार्थ क्या है, श्रेष्ठ दान क्या है, सर्वश्रेष्ठ। तो गुरु महाराज जी ने बताया कि मान लीजिए कुछ कैदी जेल में हैं, बंद हैं, और महाराज जी ने कहा कि अब कोई व्यक्ति गया, उसने देखा भाई सर्दी की ऋतु है, ठिठुर रहे हैं ठंड में, उन्हें अच्छे अच्छे कंबल दे दिए, तो उन्होंने कंबल ले लिए। कोई व्यक्ति गया, उसने देखा भाई इनके पास अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है इनको जेल में, चलो अच्छे भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, ऐसी दया आ गई, भोजन की व्यवस्था करवा दी गई। गुरु महाराज जी कहते चाहे वो अच्छा कंबल या वस्त्र ओढ़ ले, अच्छा भोजन कर ले, मिठाई खा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन है तो कैदी ना भाई, कैद में बंद है। क्या कैदी को कभी अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र सुहाते हैं? है तो बेचारा कैदी बना हुआ है। तो गुरुदेव कहते अब कोई ऐसा व्यक्ति, महान व्यक्ति गया, एक महापुरुष, उसके पास उस जेल के दरवाजे के ताला जो था उसकी कुंजी थी, उसकी चाबी उसके पास थी, और उन्होंने उस चाबी को ताले पर लगाया, द्वार खोला, कहा आज से तुम स्वतंत्र हो, निकलो बाहर, आज से तुम कैदी नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। तो सबसे बड़ा परमार्थ क्या हुआ? आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। ऐसे हम इस संसार में, गुरु महाराज जी ने कहा, जीवात्माएं आई हैं, हम कर्मों के बंधनों में बंधे हैं, कर्म संस्कारों में जकड़े हैं, मोह की बेड़ियां सूक्ष्म है जो दिखती नहीं है। ये लोहे की जंजीरें नहीं, उससे भी बड़ी घिनौनी जंजीरें हैं, ऐसी है जो दिखाई नहीं देती, बड़ी सूक्ष्म है, जो भक्त से पार नहीं जाने देती, जिसके लिए ईश्वर ने ये मानव तन दिया, मानव का लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य को परिपूर्ण करने में ये हस्तक्षेप करते से पूरा नहीं होने देती, ये बाधक बन जाती है जंजीरें। तो हम कैदियों की तरह इस संसार में आए हैं, तो एक ऐसा महापुरुष चाहिए जो हमें ज्ञान की ऐसी कुंजी दे कि ताकि हम इन बंधनों से छूट जाएं और भव से पार हो जाएं और ईश्वर के द्वार तक पहुंच जाएं, ऐसा हो। और इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा, जैसे मनुस्मृति में कहा गया, ऋते ज्ञानन्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं, इसलिए तुम लोगों ने जन जन तक जाना है और ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, ईश्वर का दर्शन करो, लोगों को बुलाना, उनको बताना है, समझाना है कि उनके जीवन का लक्ष्य और ध्येय क्या है। ब्रह्म ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है, ईश्वर का दर्शन ही, जो ईश्वर का दर्शन हमें इन जंजीरों से मुक्ति दिलवा सकता है, वो ब्रह्म ज्ञान है सज्जनों। और गुरु महाराज जी ने हमें स्वार्थी नहीं परमार्थी बनाया, और इसीलिए आपके क्षेत्र में ये कथा है जो ब्रह्म ज्ञान लेकर आई है। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का काफिला आया है गुरु महाराज जी के शिष्यों के रूप में, जो आपको ईश्वर के डायरेक्ट परसेप्शन करवाने के लिए आया। क्योंकि याद रखें, गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ assumptions बट अ मैटर ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन। उनकी डायरेक्ट परसेप्शन होती है, मात्र कथा कहानी या बातें नहीं सुनी जाती हैं। इसीलिए ये परमार्थ का समय है। और आपको बताना चाहते हैं, भागवत महापुराण का महात्म्य आपने सुना, धुंधुकारी की मुक्ति हुई, उस महात्म्य का 5वां अध्याय और उसका 80वां श्लोक देखिए कि जब धुंधुकारी की मुक्ति हो गई, जो लोग कथा सुन रहे थे उन्होंने कहा हमारी भी मुक्ति होनी चाहिए। तो उस समय गोकर्ण जी ने भगवान के दूतों से पूछा, पार्षदों से, कि बताइए अब इनकी मुक्ति कैसे हो, इनके लिए भी विमान आप लेकर आए तो क्या करें? उन्होंने कहा, गोकर्ण जी आपको फिर से कष्ट होगा, फिर से 7 दिन की कथा सुनानी पड़ेगी, लेकिन विशुद्ध परमार्थ भाव से। इसके बदले में आप कुछ नहीं मांगे, बस भगवान से यही प्रार्थना हो उस कथा के माध्यम से कि ये लोग ब्रह्म ज्ञानी बने, ईश्वर का दर्शन कर ले। परमार्थ भाव से अगर जुड़कर आप कथा करेंगे तो निस्संदेह विमान आएगा और इनको ले जाएगा। गोकर्ण जी तो अमलात्मा है और परमार्थी है। उन्होंने कहा हाँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे धुंधुकारी मुक्त हुआ, ये लोग भी मोक्ष के अधिकारी बने, मैं पुनः कथा करूंगा। और कहते दोबारा से भागवत महापुराण की कथा गोकर्ण जी ने की, और लोगों ने अब की बात श्रवण नहीं मनन भी किया। जब मनन भी किया
तो कहते ऐसे परमार्थ भावना से वो ज्ञान बांटा गया, ब्रह्म ज्ञान दिया गया, कथा सुनाई गई कि भगवान के विमान आए, सभी को लेने के लिए भगवान के दूत आ गए, एक एक व्यक्ति के लिए एक एक विमान आ गया और सभी उस विमान में बैठकर जाने लगे। तो श्री नारायण अपना वैकुंठ छोड़कर गोकर्ण जी के सामने आकर प्रकट हो गए। वहां पर उनको दर्शन दिया गोकर्ण जैसे वक्ता को और कहा कि तुमने परमार्थ की भावना से ये किया है गोकर्ण, इसलिए हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। और भगवान सोचने लगे परमार्थ के बदले में मैं क्या दूं, क्योंकि भगवान को परमार्थी पुरुष बहुत प्रिय है। भगवान ने सोचा इसको मैं क्या दूंगा, तो बस भगवान के मन में जो आया इस महात्म्य की पंचम अध्याय की श्लोक संख्या 80, जिसमें भगवान ने क्या किया, महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा गोकर्णम तु समालंग्योस्त्व सदृशम हरिहि। गोकर्ण जी को अपने आलिंगन में भगवान ने ले लिया और जैसे गोकर्ण जी को अपनी भुजाओं में लिया, अपने आलिंगन में भगवान ने लिया, गोकर्ण जी भगवान हरि का ही रूप हो गए। लोगों को ऐसे लगा दो नारायण भगवान प्रकट हो गए और सभी प्रसन्न होकर कहने लगे गोकर्ण महाराज की बोलिए, श्री हरि नारायण भगवान की। और इस तरह से गोकर्ण को भगवान श्री नारायण जी ने अपना रूप दे दिया। और हुआ क्या, इसी पंचम अध्याय की श्लोक संख्या 84 में वो बताते हैं गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलाः। कितना सुंदर व्यास जी ने श्लोक लिख दिया। यहाँ पर हम सभी की सीख के लिए बहुत ही सुंदर बात लिखी कि देखिए, जिन्होंने श्रद्धा से कथा को श्रवण किया, मनन किया, उनके लिए विमान आया, विमान उनको भगवान की धाम की ओर ले गया। वो विमान में बैठ कर गए और जिस वक्ता गोकर्ण ने परमार्थ की भावना से जुड़कर, शुद्ध भावना से जुड़कर इस ज्ञान का प्रचार किया, ये कथा बांची, वो भगवान की गोद में बैठकर गोलोक चले गए। भगवान स्वयं अपनी गोद में बैठाकर उनको ले गए। देखिए, ये परमार्थ है। जो ऐसा परमार्थी होता है वो ब्रह्म ज्ञानी साधक होता है। और गुरुदेव सब श्री आशुतोष महाराज जी ऐसे ही परमार्थी साधक बनाते हैं सज्जनों। वो यही सिखाते हैं कि औरों के दुख जो, औरों के सुख जो जीता है, औरों के आंसू पीता है, उसका हर आंसू रामायण, हर गीत ही गीता है। जो औरों के दुख और वेदना में द्रवित हो जाता है, उसका जीवन ही रामायण और गीता बन जाता है, जो ऐसा परमार्थी होता है। और आज देवर्षि नारद जी ऐसा ही बता रहे हैं कि चातुर्मास में संतों ने ऐसा किया। और नारद जी क्या बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी माँ के साथ गया तो मैं उनके लिए कुछ भोजन और फूल लेकर गया। वो संत प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता में श्री नारायण का कीर्तन करने लग गए। और 5 साल के जो छोटे से बालक नारद हैं, वो भी उस कीर्तन में नाचने लगे, थिरकने लगे, ताली लगाने लगे। और किस प्रकार से संतों की टोली जो कि परमार्थ लेकर आई है, ज्ञान का प्रचार करने आई है, वो क्या कहते हैं, कैसा भजन गाते हैं प्रभु का, आइए हम भी श्रवण करते हैं। हरि हरि जय जय हरि हरि बोलो, हरि हरि जय जय हरि हरि, हरि हरि जय जय हरि हरि बोलो, हरि हरि जय जय हरि हरि।
हरे